नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। अभी तक जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उन टॉपिक्स पर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आई हैं, विषय को और सघनता से समझने की दृष्टि से आज उन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पर हम विचार करते हैं। पहली प्रॉब्लम है, मान लीजिएगा दो आवेश हैं Q1 और Q2। दोनों आवेश r दूरी पर स्थित है। प्रत्येक आवेश को और उनके मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए। चार्ज का मान और उनके मध्य का जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर दें तो पूछा गया है कि इनके मध्य कार्यरत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम कूलम के नियम को जानते हैं और हमें कूलम के नियम की विस्तृत जानकारी है कि यह नियम निर्वात में बिंदुकित स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और इस नियम को गणितीय रूप में हम लिखते हैं F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R दोनों आवेश के मध्य की दूरी है। ध्यान रहे, दोनों आवेश के मध्य की दूरी कितनी न्यूनतम हो सकती है। तो दोनों आवेश के मध्य की दूरी की निश्चित रूप से एक सीमा है, क्योंकि जब दूरी का मान बहुत कम कर दिया जाता है तो एक स्थिति आती है कि कूलम बल के स्थान पर नाभिकीय बल प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसका कि हम विशेष रूप से अध्ययन नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, जिस यूनिट को हम फर्मी ऑर्डर में बोलते हैं। तो कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आपने चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो जो फोर्स का मान है वह हो गया K 2Q1 2Q2 बाई 2R स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक्सप्रेशन जो रिड्यूस होती है वह होती है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में, जो मौलिक रूप से फोर्स की एक्सप्रेशन है। इसका अर्थ हुआ कि यदि आवेश का मान और उनके मध्य में दूरी का मान, डिस्टेंस का मान डबल किया जाए तो निश्चित रूप से जो फोर्स होगा वह फोर्स किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, यह बल समान रहेगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सेकंड, मान लीजिएगा दो प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल ज्ञात करें और गुरुत्वीय आकर्षण बल ज्ञात करें और उनकी तुलना कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या दे रखा है, दो प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गुरुत्वीय आकर्षण बल से तुलना कीजिएगा। हमको ये करना है। तो इस केस में हमको चार्ज का मान दे रखा है, मास का मान दे रखा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक का मान भी दे रखा है। कूलम के नियमानुसार दो प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बराबर होगा F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का मान हमको मालूम है 9 × 10⁹ Q1 Q2 1.6 × 10⁻19 R स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस समीकरण को लिख लिए हैं। अब हम समीकरण लिखना चाहते हैं गुरुत्वीय आकर्षण बल के लिए। तो न्यूटन के नियमन के अनुसार गुरुत्वीय आकर्षण बल जो होगा वह होगा F बराबर G m1 m2 बाई R स्क्वायर। कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान हमको दे रखा है। m द्रव्यमान है दोनों प्रोटॉन के लिए, तो वो मान होगा 1.67 × 10⁻⁻27। तो G m1 m2 बाई R स्क्वायर, इस प्रकार से ये समीकरण लिखा। और चूंकि हमको
स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की गुरुत्वीय आकर्षण बल के साथ तुलना करनी है, इसलिए Fe/Fg। जब हमने इस समीकरण को हल किया तो इसका मान निकल के आ गया 1.24 × 10⁻36। यह तुलना हमें इन बलों के बारे में जानकारी देती है और ये जानकारी देती है कि गुरुत्वीय आकर्षण बल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो, परंतु वो प्रकृति में जो उनकी नेचर है दुर्बल होते हैं। इसी प्रकार से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 3, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। एक प्रोटॉन उनके बीच में उनके मध्य बिंदु पर रखा हुआ है, तब प्रत्येक कण पर परिणामित बल का मान ज्ञात कीजिएगा। क्या है प्रॉब्लम, दोबारा समझ लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी है वो 2 एंगस्ट्रॉम है और उसके मध्य यानी 1 एंगस्ट्रॉम पर एक प्रोटॉन रख दिया गया है और आपसे कहा गया है कि प्रत्येक कण पर जो नेट फोर्स है उसकी गणना कीजिए। कल जैसा हमने आर्टिकल किया था, चूँकि प्रोटॉन बराबर व विपरीत आकर्षण बलों से इलेक्ट्रॉन के कारण आकर्षित होता है, अतः जो दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रोटॉन रखा गया है उस पर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उस प्रोटॉन पर परिणामित बल जो होगा उसका मान 0 होगा। अब दूसरा काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार से फोर्स लग रहे हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाईं तरफ है, उस इलेक्ट्रॉन पर मध्य बिंदु पर जो प्रोटॉन रखा है उसके कारण बल लग रहा है जिसकी प्रकृति आकर्षण की होगी, और इस इलेक्ट्रॉन पर दाहिनी तरफ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा है उसके कारण बल लग रहा है जो प्रतिकर्षण बल है। अतः इलेक्ट्रॉन के कारण जो परिणामी बल मिलेगा वह कितना हो गया। पहला जो समीकरण लिखा है कि -E + E/r², जो मध्य में प्रोटॉन है उसके कारण हो गया। दूसरा जो पद है कि -E -E/2r², ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण लगने वाला बल है। हमने इस समीकरण को हल किया और जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो इसका मान आता है इस प्रकार से -3/4 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻10², और यह निकल के आता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं -1.371 × 10⁸ न्यूटन। यह जो बल आया है, जो परिणामित बल है, यह निश्चित रूप से प्रोटॉन की ओर आकर्षण प्रकृति का होगा। इस समीकरण से हमें ये जानकारी मिलती है। कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करें। मान लीजिए 2 समान आवेश हैं जिनका मान q है, परस्पर d दूरी पर स्थित हैं और उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु में Q आवेश रख दिया गया है और हमसे पूछा गया है Q का क्या मान होगा जिस पर कि निकाय संतुलन में होगा। इस प्रॉब्लम पे दोबारा ध्यान दें। 2 आवेश हैं, समान आवेश हैं, उनके मध्य में दूरी d है, समान आवेश है, प्रकृति यानी समान है, और उनके मध्य में जो बल रखा, जो आवेश रखा है वो Q रखा गया है। हमसे पूछा गया है, हमें ये जानकारी करनी है, गणना करनी है Q के किस मान के लिए निकाय संतुलन अवस्था में होगा। हम जानते हैं कि यदि निकाय को संतुलन अवस्था में लाना है तो इसका अर्थ हुआ कि जो परिणामी बल है वह 0 होना चाहिए। Q पर मध्य में स्थित है Q, परिणामी बल इस पर 0 होगा, और प्रत्येक आवेश q जो बाईं और दाईं तरफ रखे हैं उन पर परिणामी बल 0 कर दीजिएगा, तब निकाय संतुलन अवस्था में होगा। अतः इस समीकरण का पहला पद
F बराबर K Q कैपिटल Q D/2 होल स्क्वायर, है ना। जो मध्य में कैपिटल Q आवेश रखा है उसके कारण बल। फिर बाईं तरफ और दाईं तरफ जो आवेश रखे गए हैं स्मॉल q, उनके कारण लगने वाला बल K स्मॉल q बाई डी स्क्वायर। और चूंकि परिणामी बल शून्य होना चाहिए तब निकाय संतुलन अवस्था में रहेगा, इसलिए मैंने इस समीकरण को शून्य के बराबर कर दिया है। यह जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान दे रही है 4 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कैपिटल Q इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल q बाई 4। तो इस प्रकार से हमें कैपिटल Q आवेश जो दोनों समान आवेश के मध्य में रखा गया है उसका मान ज्ञात हो जाता है कि वह मान कितना होगा। एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और लेते हैं। मान लीजिएगा 5 × 10⁻⁻5 आवेश को दो आवेशों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों आवेशों को 2 मीटर दूरी रखने पर जो बल कार्य कर रहा है वह 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल है। तो हमें दोनों आवेश की मान की गणना करनी है। टोटल चार्ज दे रखा है 5 × 10⁻⁵ कूलम और इस आवेश के दो टुकड़े किए जा रहे हैं इस प्रकार से कि उनके मध्य में 2 मीटर की दूरी रखने पर जो बल कर रहा है, जो इफेक्टिव फोर्स है, वह 1 न्यूटन प्रतिकर्षण बल है। तो हमको Q1 और Q2 के मान निकालने हैं। प्रॉब्लम में हमको दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁵ कूलम। दोनों आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वह हो गया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F का मान दे रखा है 1 न्यूटन है, तो एक F के स्थान पर 1 रख दिया, K Q1 K की वैल्यू रख दी 9 × 10⁹ और डिस्टेंस का मान रख दिया है जो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इस प्रकार से Q1 Q2 का समीकरण निकल के आ गया है। इस Q1 Q2 के समीकरण से हमने Q2 का मान निकाला है और इसे जो हमारी प्राथमिक समीकरण है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁵, उसमें Q2 की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन निकल के आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी Q1 स्क्वायर माइनस 5 × 10⁵ 9 Q1 प्लस 4.4 × 10⁻⁻10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण से हम Q1 के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं और जब Q1 का मान कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1.2 × 10⁻⁵ कूलम। हमको दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁵। सो हम इस समीकरण से Q2 का मान भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दोनों आवेश Q1 और Q2 की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।